देखिए ये वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो है चैप्टर 7 का पाइथन का। कुछ बच्चों को डाउट था क्वेश्चन आंसर में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूटेड इन पाइथन। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको सिंपल से उस आंसर को नोट डाउन करना है। दैट देयर आर 3 ways in which a program can be executed. The first one is sequential, second selection and third one is iterative manner और iteration जिसको बोलते हैं loops। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्ट एंड सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। ठीक, आपको सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको जो है सम अप का 95 पेज में जो है उसको लिखना है। ये देखो ना, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट करना, डैश करना और लिखना, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट आर द एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर दे आर रिटन। और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट करके डैश करके लिखना, इन द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अ डिसीजन हैज टू बी टेकन and if the condition evaluates true the certain steps are to be executed and if the condition is evaluated to false a different set of statement are to be executed। ये हो गया सेकेंड का आंसर। ठीक, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लूप। तो उसमें ये लिखना है, अ लूप इज अ स्टेटमेंट allow us to execute a statement or a group of statement multiple times। there are 3 types of loop। फर्स्ट लिखेंगे while और सेकेंड लिखेंगे for loop। बस इतना ही लिखना है आंसर नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन पाइथन, एक्सप्लेन देम। तो अब इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो कहाँ से लिखेंगे इसको, देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। A loop statement allows us to execute a statement or a group of statement multiple times। There are 2 types of loop, while और for करके। फिर पहला while loop को एक्सप्लेन करना, ये पूरा पैराग्राफ, और ये जो सिंटैक्स है इसको भी लिखोगे आप while एक्सप्रेशन करके। ठीक, और उसके बाद क्या लिखोगे, इन द कंडीशन इज फाउंड ट्रू ऐसा करके। इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी फॉल्स इनिशियली द लूप बॉडी इज स्किप्ड। इफ द कंडीशन इज फाउंड द कंडीशन स्टेटमेंट इट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ तक लिखेंगे वाइल लूप में। फिर सेकेंड को एक्सप्लेन करेंगे कौन सा, फॉर लूप। तो फॉर लूप का एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा, पीछे। पीछे किस में करोगे, देखो यहाँ पे देखिए, फॉर लूप इज अ यूज टू फॉर द इटरेटिव ओवर द सीक्वेंस। ऐसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक काउंटिंग लूप तक करके लिखेंगे। ठीक, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ आंसर नंबर 4 का। ठीक, वाइल लूप को भी एक्सप्लेन करना है और फॉर लूप को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा ये आंसर, ये समझ में आया। फिर आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। फिर क्वेश्चन 5 में दिया है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट में डिफरेंस। तो आप देखिए ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ दिए है। तो सबसे पहले देखो ब्रेक स्टेटमेंट दिया है आपका कहाँ पे, यहाँ। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पूरा लिखेंगे यहाँ तक, और ये लिखने के बाद आउटपुट करके ये सिर्फ ऑरेंज ही लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कंटिन्यूस स्टेटमेंट कहाँ दिया है, यहाँ। कंटिन्यूस स्टेटमेंट को लिखेंगे, ये प्रोग्राम को लिखेंगे और आउटपुट को भी लिखेंगे, ये दोनों को। ये सबको बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो डिब्बा डिब्बी बना है वो, सिर्फ ये दोनों को लिखना। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन और ये हो गया कंटिन्यूस स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन। और देखो रेंज फंक्शन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। तो रेंज फंक्शन का तो मैं खुद लिखा दी हूँ, आपको सिर्फ एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करने हैं। रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि उसको कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स में हम लोग क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये देखो एग्जांपल और साथ में आउटपुट भी। 7 नंबर में दिया है क्या, इन्फिनिट लूप। तो इन्फिनिट लूप का भी पेज नंबर 91 में जो दिया है उसको जिसका तस लिखने हैं। ये यहाँ से अ लूप बिकम्स एन इन्फिनिट लूप इफ द कंडीशन इज नेवर फॉल्स, यहाँ से लेके आपका ये यहाँ इसको मत लिखना ना, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, इसको नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल करके ये लिखते हैं। इसको नहीं लिखना है, राइट अ प्रोग्राम करके थोड़ा दिमाग लगा के लिखा करेंगे आप लोग। ठीक, ऐसा नहीं लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम, ये सभी नहीं लिखना है। ये सीधा यहाँ से लिखेंगे, वेरिएबल 1 वाइल वेरिएबल नंबर रॉ इनपुट एंटर अ नंबर प्रिंट योर एंटर्ड अ नंबर, ऐसा। ओके, और जैसे कुछ और टिक द करेक्ट आंसर वगैरह है तो वो तो मैं भेज ही दी हूँ, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, BCABB ऐसा करके इसमें टिक करी हूँ। आप लोग टिक द करेक्ट आंसर वगैरह को क्रॉस चेक भी किया करो, कभी कभी क्या होता है टीचर से भी मिस्टेक हो जाते हैं।
है ना। तो इन केस अगर आपको कुछ डाउट है तो ये देखो पहला वाला ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। स्पेशली फॉल्स कंडीशन को और चेक किया करें कि फॉल्स है तो क्यों है ना। सही आंसर उसका क्या हो सकता है ना। तो आप अपने से भी इसको एक्चुअली करना चाहिए। एक्चुअली टीचर्स को तो एक्सरसाइज करवाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। वो तो आपका काम है, चैप्टर एक्सप्लेन करने का काम हमारा रहता है बेसिकली। ठीक है, खैर कोई नहीं, अभी आप लोग छोटे हैं तो आप इसको समझेंगे, आगे क्लास में जाएंगे तो आपको खुद चीज़ खुद से करने आ जाएगी। ठीक है, सभी चीज़ें। और किसी को कुछ डाउट होगा तो बताना बेटा। ठीक, ये छोटा सा वीडियो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का आप ही लोग के लिए बनाई हूँ। ओके।